नमस्कार दोस्तों। आज 10वीं कक्षा की एक और कविता पढ़ेंगे जो पाठ 5 है तोप। और ये तोप जो है लिखा है उन्होंने वीरेन डंगवाल ने लिखा है। इसमें एक तोप के बारे में बताया गया है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में लाई गई थी और 1857 के जंग में इसका इस्तेमाल किया गया था। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि चाहे मनुष्य हो या कोई वस्तु है, वस्तु ही क्यों ना हो भाई, उसके एक समय पे शक्ति होती है और एक समय के बाद वो शक्ति विहीन हो जाता है। तो उसी चीज को इन्होंने बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं। कंपनी बाग के मुहाने धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में, कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कहते हैं कि जिस प्रकार ईस्ट इंडियन कंपनी से हमें बाग मिला था, कोई बाग बगीचे की बात कर रहे हैं तो बाग मिला था, उसी समय जो है एक तोप 1857 के समय की एक तोप रखी गई है जो कि उसके मुहाने पे, मतलब जो बाग है उसके मुहाने पे, मतलब उसके द्वार पे ही रखा गया है। जैसी शुरुआत होती होगी उस बाग के गेट के एंट्री पे, वहीं पे रखा गया है। और इसको साल में 2 बार चमकाई जाती है। बाग को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है और उस तोप को भी साल में 2 बार जो है चमकाया जाता है। अगला पद देखते हैं। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जवानी में। तो सैलानी से मतलब यहाँ पर यात्रियों से है। तो सुबह शाम जो यात्री उस बगीचे में आते हैं वो उसको देखते हैं। तो एक तरह से वो बता रही है कि मैं भी अपने समय की बहुत शक्तिशाली तोप थी जो कि अच्छे अच्छे सुरमाओं के मैंने धज्जियां जो है उड़ा दी थी। अपने जमाने में एक शक्तिशाली तोप हुआ करती थी। चलिए थर्ड पद देखते हैं। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो कवि हो बताना चाह रहे हैं कि एक समय में चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो या कोई वस्तु है, उसकी शक्ति जो है वो समाप्त होती है। तो कहते हैं अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो बता रहे हैं अब तो ऐसा समय आ गया है कि भाई वो तोप कहाँ रखी हुई है, बगीचे में रखी हुई है। तो उस बगीचे में रखी हुई जो तोप है उसके ऊपर छोटे बच्चे जो है चढ़ के खेलते कूदते रहते हैं। घुड़सवारी मतलब उस पर चढ़ के खेलते कूदते रहते हैं। और यदि जैसे ही वो बच्चों से खेलने कूदने से थोड़ी सी फारिग होती है, मतलब एक तरह से मुक्त होती है, तो उसके ऊपर चिड़िया बैठने लग जाती है। अब चिड़िया जो है बैठकर आपस में गपशप करती हैं, बातचीत करती हैं। और देखो आगे क्या होता है। कभी कभी तो शैतानी में वह उसके भीतर भी घुस जाती हैं। तो कभी कभी शैतानी में उसके भीतर घुस जाती हैं। ये मैंने चित्र दिखा रखा है, ठीक है। खासकर गोरैया गोरैया चिड़िया जो है उसके भीतर घुस जाती है। वह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब इन 2 पंक्तियों को ध्यान से देखिए। वह बताती हैं दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो चाहे कोई कितनी बड़ी तोप क्यों ना हो, एक दिन उसको शांत ही होना होता है। इसी प्रकार से मनुष्य, भाई हम कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा तोप है, जो भी है बहुत शक्तिशाली है। तो भाई चाहे कितनी शक्तिशाली मनुष्य भी क्यों ना हो, एक दिन उसका भी मुंह जो है बंद होना होता है। तो बस ये कुल मिलाकर 3 ही पद थे इसके अंदर और बहुत छोटी कविता है। और छोटी कविता के माध्यम से जो वीरेन डंगवाल हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।